यूं तो संभावित आपदाओं के प्रति हम सदैव ही सचेत रहते हैं, परंतु अक्सर इन्हें जन्म देने वाली प्राकृतिक शक्तियां या मानव उपेक्षाएं इतनी भयानक होती हैं कि उनका परिणाम भारी जनधन हानि के रूप में सामने आता है। ऐसे में उपयुक्त राहत एवं बचाव अभियान चलाकर अमूल्य मानव जीवन की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। जिस तरह आपदाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे बाढ़, भूस्खलन, वज्रपात या अग्निकांड आदि, उसी तरह उनसे उपस्थित परिस्थितियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनमें चलाए जाने वाले राहत और बचाव कार्यों के सफल संचालन के लिए अलग अलग तरह की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसी कारण एसडीआरएफ के बचाव कर्मियों को विभिन्न परिस्थितियों में काम करने के लिए अलग अलग विशिष्टताओं में दक्ष किया जाता है। यहाँ हम प्रदर्शन के माध्यम से ध्वस्त ढांचा खोज एवं बचाव, जिसे CSSR या कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू भी कहते हैं, के तरीके सीखेंगे। यहाँ मिलने वाले अवरोध कच्ची या पक्की चिनाई वाली दीवारें, RCC के फर्श और छतें, टिन, सरिये, लकड़ी या कंक्रीट की संरचनाएं आदि कुछ भी हो सकता है। CSSR बचाव दल को CSSR स्क्वाड कहा जाता है, जिसका काम घायलों को ढूंढना, उन तक पहुंचना, उनकी अवस्था को स्थिर करना और उन्हें ध्वस्त ढांचे से सुरक्षित बाहर निकालना होता है। SDRF को जब कभी भी किसी इमारत के ध्वस्त होने की सूचना मिलती है, तो उसकी एकीकृत कमांड दुर्घटना स्थल के निकटतम स्थित शिविर को एक्टिवेट कर देती है। और सभी बचाव कर्मी अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर तुरंत अग्रिम निर्देशों और उपकरणों की प्राप्ति के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ सभी उपकरण चालू हालत में व्यवस्थित और परिवहन और प्रयोग के लिए तैयार रखे जाते हैं। यहाँ कमांडर सभी बचावकर्ताओं को आपदा की जगह, प्रकार, प्रभावित हुए लोग, क्षेत्र, मकान, मौसम और रास्ते की जानकारी देता है। उसके बाद सभी बचावकर्ता निर्देशानुसार अपने अपने उपकरण प्राप्त करते हैं और दल दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो जाता है। दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जहां इंसिडेंट कमांडर ध्वस्त ढांचे का मुआयना करता है, वहीं शेष दल दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करता है, कमांड पोस्ट बनाता है और उपकरणों को व्यवस्थित करता है। सुनो, कृपया ध्यान दें। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। जो भी एजेंसी यहाँ पर कार्य कर रही है, कुछ समय के लिए अपना कार्य रोक दें ताकि एनडीआरएफ की अपना रेस्क्यू कार्य सही तरीके से कर सके। धन्यवाद। इसके बाद अलग अलग तरह से पीड़ितों की खोज की जाती है, जिनमें एक तरीका प्रशिक्षित खोजी कुत्तों का प्रयोग भी है। कुत्तों की सूंघने की क्षमता इंसानों से सैकड़ों गुना अधिक होती है। ये कुत्ते, जिनमें अधिकांश जर्मन शेफर्ड नस्ल के हैं, अपने हैंडलर से निर्देश पाकर ध्वस्त ढांचे में फंसे हुए पीड़ितों को उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं और हैंडलर को संकेत कर देते हैं। आगे पीड़ितों तक पहुंचने का कार्य बचावकर्ता अपने विशिष्ट प्रशिक्षण और उन्नत उपकरणों की मदद से करते हैं। खोज का दूसरा तरीका हेल सर्च है, जिसमें लाउड हेलर पर तेज आवाज में निम्न संदेश ढांचे के अलग अलग स्थानों से बार बार प्रसारित किया जाता है।
सुनो सुनो सुनो, यदि कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो मदद के लिए पुकारें, अन्यथा किसी ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करें। साथ ही ध्यान से कान लगाकर प्रत्युत्तर सुनने की कोशिश की जाती है और उत्तर मिलने पर बचावकर्ता उस दिशा की ओर संकेत करता है जिसे दुर्घटना स्थल के नक्शे पर नोट कर लिया जाता है। इसके बाद बचावकर्ता अपने उपकरण लेकर बचाव कार्य शुरू कर देते हैं। ऐसे अभियानों के दौरान जोड़ी में काम करना एक मानक पद्धति है, जिसमें दूसरा बचावकर्ता पहले बचावकर्ता के पीछे खड़ा रहकर उसे शारीरिक मदद और सुरक्षा प्रदान करता है। बचावकर्ता पहले आरसीसी की दीवार पर सावधानी से त्रिभुजाकार निशान लगाते हैं ताकि काटते हुए विक्टिम को कोई चोट न पहुंचे। सबसे पहले ब्रीचिंग सिस्टम की मदद से दीवार पर एक इंस्पेक्शन होल बनाया जाता है। इसके बाद उस होल से विक्टिम लोकेटिंग कैमरा अंदर डालकर विक्टिम की लोकेशन और हालत मॉनिटर पर देखी जाती है। विक्टिम लोकेट हो जाने पर आवाज लगाकर उसको सांत्वना भी दी जाती है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। आप धैर्य बनाकर रखें, जल्द आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इसके बाद कार्यस्थल पर रोटरी रेस्क्यू सॉ लाई जाती है। पता चल चुका है विक्टिम की लोकेशन कहां पर है। क्लियर है? ठीक है। R3 आप इनकी बदली करेंगे समय के अनुसार। क्लियर है? R4 आप लॉजिस्टिक का कार्य करेंगे। क्लियर है? ठीक है, हमें पूरी टीम क्या करेगी, अपना अपना कार्य करेगी। और जोड़े में कार्य करते हुए बचावकर्ता रोटरी रेस्क्यू सॉ चलाकर दीवार का तिकोना टुकड़ा काट दिया जाता है। विक्टिम की सुरक्षा के लिए इस टुकड़े को क्रोबार की मदद से अपनी ओर निकाला जाता है। फिर बदली करके 2 अन्य बचावकर्ता उसमें उपकरणों के साथ प्रवेश करते हैं। और अगले प्रतिरोध लोहे की दीवार को पहले निशान लगाकर रेसिप्रोकेटिंग सॉ के एब्रेसिव ब्लेड से उसी प्रकार तिकोना काटकर रास्ता बनाते हैं। इसी प्रकार अगले लकड़ी के प्रतिरोध को कार्बाइड टिप्ड चेन सॉ से काटकर रास्ता बनाया जाता है। फिर अगले अवरोध ईंटों की दीवार को निशान लगाकर रोटरी रेस्क्यू सॉ से काटकर रास्ता बनाया जाता है।
विक्टिम तक पहुंचने पर बचावकर्ता पहले उसकी शारीरिक स्थिति और चोट आदि की जांच करते हैं। इसी समय प्राथमिक उपचार और अन्य मेडिकल सामग्री और स्ट्रेचर भी अंदर ले आया जाता है। फिर प्राथमिक उपचार और आवश्यक ब्रेसेस आदि लगाकर विक्टिम को स्थिर करते हैं। उसके बाद उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर स्ट्रैप्स से अच्छी तरह बांध दिया जाता है ताकि हिलने डुलने या गिरने का खतरा न रहे। फिर बचावकर्ता स्ट्रेचर को ढांचे के बाहर खड़े बचावकर्ताओं तक ले जाते हैं और उनकी मदद से बाहर निकल लेते हैं। यहां से विक्टिम को एम्बुलेंस तक ले जाया जाता है जो उसे अस्पताल ले जाती है। इसके बाद सारे बचावकर्ता ढांचे से अपने बनाए हुए मार्ग से अपने अपने उपकरणों के साथ बाहर निकल आते हैं। यहां यह निश्चित किया जाता है कि कोई बचावकर्ता या उपकरण पीछे न छूट जाए। इसके बाद सभी बचावकर्ता अपने उपकरणों के साथ इंसिडेंट कमांडर के सामने उपस्थित होते हैं। इस प्रकार एक और जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता से पूरा कर लिया जाता है और अमूल्य जीवन बचा लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर जाते हुए एसडीआरएफ के प्रत्येक सदस्य को ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ितों की आशा उन पर ही टिकी होती है, अतः बचाव अभियानों में आपकी अपनी सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। अपने प्रशिक्षण पर मेहनत करें और सदा मानक निर्देशों का पालन करें। आपदा स्थल पर कभी-कभी स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसे स्थान पर वैकल्पिक स्ट्रेचर इन वस्तुओं से बनाए जा सकते हैं। वैकल्पिक स्ट्रेचर बनाने की कुछ विधियां ये हैं। रोप और बांस द्वारा स्ट्रेचर बनाने के लिए एक व्यक्ति अपने दोनों बाजू सीधे तान कर खड़ा होता है। दूसरा व्यक्ति रोप को अंग्रेजी के 8 के आकार में उसकी दोनों बाजुओं पर लपेटता जाता है। इस तरह उस व्यक्ति की दोनों भुजाओं पर रोप के लूप बनते जाते हैं। रोप लिपट जाने के बाद दो बांसों के सिरे उस व्यक्ति के हाथों में पकड़ा दिए जाते हैं और लिपटी हुई रोप को सरकाकर बांसों पर उतार लिया जाता है। अब रोप के लूपों को थोड़ा थोड़ा सरकाकर पीड़ित की लंबाई जितना फैला लिया जाता है और रोप के सिरों को स्टॉपर नॉट से कस दिया जाता है। स्ट्रेचर तैयार है। कंबल द्वारा स्ट्रेचर बनाने के लिए कंबल को जमीन पर उसकी लंबाई में फैला लिया जाता है। फिर बांस का एक टुकड़ा कंबल के एक सिरे से कंबल की लंबाई की 2/3 दूरी पर रखा जाता है। फिर कंबल के उस छोटे सिरे को बांस के ऊपर पलटकर तह कर दिया जाता है। अब इस तहे हुए सिरे के किनारे के ऊपर बांस का दूसरा टुकड़ा रखा जाता है। फिर कंबल के दूसरे सिरे को इसके ऊपर से पलटकर तह कर दिया जाता है। यदि वो टुकड़ा पहले वाले बांस से भी बाहर निकल रहा हो तो स्ट्रेचर को सावधानी से पलट दिया जाता है। अब कंबल का बाकी बचा सिरा भी ऊपर से पलट दिया जाता है। इस सिरे को सिलने या टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीड़ित का वजन इसे अपनी जगह पर रखता है। एल्पाइन बास्केट स्ट्रेचर। एल्पाइन बास्केट भी एक अच्छा इमरजेंसी स्ट्रेचर है। इसके लिए रोप के एक सिरे को फिगर 8 नॉट लगाकर सुरक्षित कर लेते हैं। फिर रोप को जमीन पर स्ट्रेचर की लंबाई में आवर्ती लहरों में बिछा देते हैं। फिर घायल को बिछी हुई रोप पर लिटा देते हैं।
अब घायल के शरीर के दोनों ओर रोप के फंदे दिखने लगते हैं। इन फंदों को एक दूसरे में एक सिरे से फंसाते चलने पर घायल का शरीर रोप की एक बास्केट जैसी बनावट में सुरक्षित बंध जाता है। रोप के अंतिम सिरे पर भी फिगर 8 नॉट लगाकर एक कैराबीनर से दोनों सिरों को हुक कर दिया जाता है। अब घायल ले जाने के लिए तैयार है। हाथों द्वारा इसमें एक व्यक्ति अपने एक हाथ से अपने ही दूसरे हाथ की कलाई को मजबूती से पकड़ता है और फिर दूसरे हाथ से वो एक अन्य व्यक्ति की कलाई को पकड़ता है। दूसरा व्यक्ति भी अपने हाथ से वापस पहले व्यक्ति के पहले हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं और अपना दूसरा हाथ मुक्त रखता है। इस प्रकार उनके बंधे हुए हाथों से एक सीट बन जाती है। घायल को इस सीट पर बैठा दिया जाता है। अब दूसरे व्यक्ति का मुक्त हाथ घायल को गर्दन या पीठ पर सहारा देने के काम आता है। इस तरह घायल को ले जाया जाता है। कुर्सी द्वारा इमरजेंसी में कुर्सी का भी स्ट्रेचर की तरह प्रयोग किया जाता है। इस विधि में घायल को जमीन पर सीधा लेटा दिया जाता है। फिर एक हत्थे वाली कुर्सी ली जाती है। घायल की टांगों को सावधानी से उठाकर कुर्सी की पीठ को घायल की पीठ के नीचे सरका दिया जाता है। अब ऐसा लगता है जैसे घायल जमीन पर लेटा हुआ कुर्सी पर बैठा है। अब कुर्सी को सावधानी से सीधा कर दिया जाता है। 2 व्यक्ति कुर्सी का हत्था पकड़ते हैं और 2 व्यक्ति कुर्सी को पीछे से पकड़कर घायल को ले जाते हैं। टी शर्ट, शर्ट या जैकेट और डंडों से स्ट्रेचर बनाने के लिए टी शर्ट पहने खड़ा व्यक्ति अपने सामने अपने बाजू सीधे रखकर एक ओर से जमीन पर टिके 2 डंडों को उनके समान सिरों से पकड़कर अपना सिर अपनी बाजुओं के बीच झुका लेता है और दूसरा व्यक्ति उसकी टी शर्ट का निचला सिरा पकड़कर टी शर्ट उतारता और तब तक सरकाता रहता है जब तक टी शर्ट उल्टी होकर डंडों पर नहीं चढ़ जाती। अब एक दूसरा व्यक्ति डंडे पकड़े पहले व्यक्ति का स्थान लेकर डंडे पकड़कर सिर झुका देता है और उसकी टी शर्ट भी उतारकर डंडे पर चढ़ा दी जाती है। फिर एक तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का स्थान ले लेता है। जब पर्याप्त टी शर्ट डंडों पर चढ़ जाती हैं, तो उनको सही तरह से बिठाकर और जरूरत हो तो बटन या जिप बंद करके स्ट्रेचर बना लिया जाता है।